ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज कुछ बातें हम लोग करेंगे ईगो के बारे में, ईगो कॉन्शियसनेस के बारे में। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ईगो कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा रोड़ा है इस जर्नी का, या किसी के भी जीवन के जर्नी का, सिर्फ इसी का नहीं। अब हम हमेशा तो ये जानते हैं कि जब हमारे अंदर ईगो रहता है तो हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। जब एक इंसान ईगो कॉन्शियसनेस में होता है तो उसे दूसरों की कमी दिखाई देती है, और दूसरा जब उसे अपनी कमी दिखाता है तो वो कहता है जैसे कि खाने में नमक कम है। एक्चुअली खाने में नमक कम है, लेकिन वो बोलते हैं कि उसे बुरा लग जाएगा कि हमेशा मेरी गलती निकालते रहते हो, मुझे बुरा बोलते रहते हो, रादर दैन ये समझने की कि सही में आपका ध्यान नहीं था, आपने नहीं डाला। अब इस चीज़ को स्वीकारने की जगह हम इस बात पे लड़ते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर ईगो अभी भी जिंदा है। छोटे छोटे कामों में अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का व्यवहार आप करते हैं। कि आप दूसरों से जलते हैं, दूसरों की तरक्की पे आपको दुख होता है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है कि दूसरे तरक्की कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं। जब आप ऐसे होते हैं कि दूसरों की तरक्की पे आपको जेलसी फील हो रही है, ईर्ष्या फील हो रही है, तो ये एक रीज़न है कि आपके अंदर ईगो जिंदा है। और जब तक ईगो जिंदा रहेगा, उस कॉन्शियसनेस में आप रहेंगे, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं होगा, आप अपने हायर सेल्फ से मिल नहीं पाओगे, आपके लाइफ में तरक्की, खुशी, प्यार और वो वाली वाइब्रेशन नहीं आएगी। अगर आपको गॉसिप करने में मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है कि 3 लोगों के बीच में आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, और जब वो इंसान चला जाता है तब आप उसके बारे में बात करते हो, तो आपको अभी भी वो सब चीज़ों में मज़ा आता है। ईगो अभी भी आपके अंदर है। गॉसिप करने में मज़ा आ रहा है, जेलसी फील हो रही है, दूसरों की तरक्की से आपको जलन हो रही है, दुख हो रहा है, आपको खुद पे पछतावा हो रहा है। जहाँ भी मैं आ गया कि आपने ना किसी चीज़ से अपने आप को एसोसिएट कर दिया कि ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा इलाका है, ये मेरा घर है। जब तक आपके अंदर ये भावना रहेगी, आपके अंदर ये ईगो हमेशा खाना खाने के लिए बैठा है। तो आपको अपने आप को ये मानना है कि मैं एक सोल हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी मुझे मिला है मेरे सुप्रीम पावर, मेरे गॉड ने मुझे दिया है, और उन्हीं के माध्यम से मुझे मिलता है। कोई इंसान मुझे कुछ नहीं देता, सब उनके यहाँ पे उनके वजह से मुझे दे रहा है, सब मीडियम है। जब आप ये एक ऐसा सच जान लेते हो तो आप कभी भी किसी इंसान को ना कोसते हो, ना बुरा मानते हो, ना गुस्सा करते हो, और ना ही उसे माफ़ करने में पीछे हटते हो। अगर आपको लगता है कि मैं उस इंसान को कैसे माफ़ कर दूँ, अभी भी इतना दुख दिया है, ईगो अभी भी जिंदा है। ये सारी कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि आप अपने अंदर के ईगो को पहचानें। जब आप फॉरगिवनेस करोगे तो ईगो जाएगा, जब आप गॉसिप करना बंद करोगे तब जाएगा, जेलसी से अपने आप को दूर रखोगे तो ये ईगो जाएगा, जब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना बंद करोगे और अपने आप को डाउन टू अर्थ करोगे कि जो दिया है सब ऊपर वाले ने दिया है, उसी का है, उसी को देना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ जो अपना जीवन जी रहा है और उसे दूसरों के लिए भला करते जाना है। तो ये ईगो माइंड आपको हमेशा हर टाइम पे मैनिपुलेट करेगा। आपको क्या करना है, हमें ये दिया इसलिए गया ताकि ये इसे टेस्ट होते रहा कर कि अभी हमने ईगो पे काम किया है, तो पता चलना चाहिए ना कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। तो उसके लिए माइंड भी हमेशा मैनिपुलेट करता है। इसमें ये बैठ के नहीं करेंगे कि माइंड को ख़राब बोलेंगे। माइंड का अपना यूज़ है, लॉजिकल यूज़ है, कैलकुलेशन में यूज़ है, बिजनेस में यूज़ है, लेकिन ये कभी कभी आपको ओवर थिंकिंग में मैनिपुलेट करता है। तो उसे मैनेज करना सीखिए, ना कि उसे कोसिए कि ये ऐसा है वैसा है। दिया सब कुछ हमें डिवाइन नहीं है, तो सबका अपना एक काम है, लेकिन ये अपने काम से अलग काम करता है, गड़बड़ वहाँ हो जाती है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, किसी और के जीवन से करते कि उसने तो कुछ देखा ही नहीं, इतना जल्दी यूनियन हो गया, इतना जल्दी उसने सब कुछ कर लिया, इतना ये कर लिया, आपको नहीं पता कि उसकी जर्नी क्या बीती होगी, उसने कौन से दुख बचपन में झेले होंगे, क्या पता आपको। लेकिन हम जज किए, हम कंपेयर किए खुद की लाइफ को उसकी लाइफ से, उसकी लाइफ को किसी और की लाइफ से, तो ईगो अभी भी जिंदा है। ये सारी चीज़ों को जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक ईगो समाप्त नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि सारे ट्विन फ्लेम्स अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे।